हल्का ही ढूंढू सा, ये तो वो नहीं फायर स्कॉर्पियो का गांव है शायद, फायर स्कॉर्पियो से हल्का ही ढूंढू सा। इसमें क्या है कि पानी भी नहीं है इसमें और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, नहीं है। तो 8 साल पहले ये चीज बन चुकी है। दिक्कत ये आ रही है कि हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रेश सीरीज ऑफ 05 कैश राइडर। भाई आज की सीरीज का जो मैंने नाम रखा है दैट्स प्री विंटर इन कश्मीर। तो मैं जाने वाला हूं बहुत सारी लोकेशंस को कवर करने के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कहां पे जाने वाला हूं। दैट्स मुंडी दजी, किकर दजी, दाची वची, तुजर, हारदुशुआ, हमाम एंड बहुत सारी लोकेशंस। आई डोंट रिमेंबर द प्रॉपर नेम ऑफ द लोकेशंस। तो ये सारी चीज़ें देख के आ जाएंगे एंड एक्सपीरियंस करेंगे कि प्री विंटर की चिल कैसी रहती है कश्मीर में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मिलते हैं हम आपको अपनी सुल्तान पे। तो भाई साहब मैं निकल चुका हूँ घर से। तो मुझे जाना है, पहले डंगी वची रोड आएगा। तो इस समय मैं हूँ दिलना में, जो कि बारामूला के बिल्कुल अराउंड 7-8 किलोमीटर से पहले आता है। तो भाई अगर मैं सीधा ही चला जाऊंगा बारामूला टाउन में तो वहाँ से भी मैं राइट साइड हो सकता हूँ फॉर दिस हंदवारा बारामूला रोड पे। तो बट थोड़ा सा कुछ और करेंगे हम आगे साइड से ही थोड़ा राइट हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर नॉर्थ कैंपस जो दिलना में है। और भाई साहब अगर आज हम प्री विंटर की बात करें, सुबह शाम अच्छी खासी ठंड रहती है आजकल कश्मीर में, क्योंकि अभी बस 1-1.5 महीना रह गया, उसके बाद विंटर। तो वी विल एक्सपीरियंस दिस प्री विंटर चिल इन कश्मीर। एक्चुअली आई हैव समथिंग डिफरेंट प्लान, बट उस प्लान के लिए ना मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लाइक 10 to अप्रॉक्सीमेटली 10-12 डेज़ उस चीज़ के लिए। तो वो थोड़ा दूसरी टाइप की एक राइड आएगी, तो उसमें कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करेंगे हम। बट मेरा एक फ्रेंड नहीं कह सकते, फैमिली अंकल कह सकते। तो I spoke to him yesterday and he was in Punjab. So he said just wait for 5-6 days, I'll come back, then we will go there. अब ये कौन सी लोकेशन है क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड होगी वो भी। बट चलो उसको तो छोड़ दो साइड में, पहले आज की राइड का मज़ा लेंगे हम। आई थिंक थोड़ा सा आगे मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं राइट टर्न हो जाऊँगा। यहाँ पे शायद एक जेड कॉलेज आता है, जेड कॉलेज से राइट होके निकलता है वो रूट। हाँ यस, ये आ गया जेड कॉलेज। अब आगे से मुझे राइट लेना पड़ेगा। पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं है। यहाँ पे ना इंडिकेटर से काम नहीं चलता है, हाथ भी देना पड़ेगा तब जाके गाड़ी कोई रुकेगी। अब भाई साहब तू रुकेगा, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है रुकने का। तो ये रूट लेंगे हम। ये कनेक्टिंग रूट है, ये मुझे आगे मिलाएगा हंदवारा बारामूला रोड से। रोड ठीक है, पता नहीं आगे क्या होगा। इस रोड से मैं क्यों आया इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं क्यों आया इस रोड से। भाई ऊपर से ट्रेन, ये ट्रेन का ब्रिज है, ये देख लो भाई। ये सब एरिया जो आप देख रहे हो ये सारी राइस फील्ड्स हैं। तो आई थिंक 10-15 डेज़ यहाँ पे राइस खेती जो भी होती है इसको हार्वेस्ट किया गया है। तो अभी कुछ इस टाइप के ये फील्ड्स लगते हैं यहाँ पे कश्मीर में। ठीक है जी।
यहाँ पे इस सैंड का काम होता है कि जो कश्मीर में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, ये है जी। और ये भी, ये देख लो, दिखाता हूँ मैं। आप ये साइड से, मेरे लेफ़्ट राइट साइड दोनों साइड से आप देख सकते हो, ये सैंड है पूरी। पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ होता है हमारे कश्मीर में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ये। तो भाई ऐसे निकलती है ये रेती यहाँ से, बहुत मेहनत का काम होता है। तो चलो भाई, आपने देखा कि कैसे निकलती है सैंड यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। तो इस दरिया को भी बोलते हैं दरियाई झेलम, जो है झेलम से ये रेती निकलती है। और इस लोकेशन का जो नाम है दैट इज़ जोहम। बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ से देखो बहुत सारे बंदे ना यही काम करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट होती है ज़्यादातर नॉर्थ कश्मीर में, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अलग सा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें नॉर्थ कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट होती होगी। और इनको ट्रैक्टर में उठा के लेके जाते, ट्रैक्टर या फिर कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ साइड से भी देख सकते हो। और ये बहुत बड़ा चिनार का पेड़। The name of the village is Jahama, Jahame। यहाँ से राइट होना पड़ेगा मुझे। और ये रहा जी जहामा का ब्रिज। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड से देखो क्या ब्यूटीफुल मस्जिद शरीफ है यहाँ पे, बिल्कुल दरियाई झेलम के किनारे पे, बहुत ब्यूटीफुल। भाई ये एक चीज़ थी कि जो मुझे आपने दिखानी थी कि कैसे निकलती है रेती दरियाई झेलम में। बारामूला से आता हाईवे से तो आपको ये चीज़ नहीं दिखा पाता, और ये एक्सपीरियंस आप नहीं करते मेरे साथ। अभी ना बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ऑसम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास जिनको मैं कवर करूं। तो इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज़ आप कुछ नया नया देखोगे इंशाल्लाह। अब यहाँ से हाँ जी सीधा ही जाना पड़ेगा मुझे। क्या लिखा है, हंदवारा 20 किलोमीटर। हंदवारा मुझे जाना तो नहीं है, आगे एक लोकेशन आएगी वतरगाम बोलते हैं उसको, वहाँ से मुझे लेफ़्ट होना पड़ेगा। तो भाई साहब, अगर आपने बारामूला देख लेना है, ये सारी चीज़ें देख लेनी है यहाँ से, तो फिर अगर आपका मन बनता है यहाँ से कि मैं जाऊँगा डंगवच, ये तो ये साइड से आ गया यार, यहाँ पे मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो ये साइड से एक रूट निकलता है डंडूसा ढंगी वैसे। अब ये नहीं पता, हल्का ही डंडूसा, ये तो वो नहीं फया स्कॉर्पियो का गाँव है शायद, हल्का ही डंडूसा क्या बोलता था फया स्कॉर्पियो, पता नहीं, कुछ हल्के डंडूसा शायद यही तो नहीं है। एक बार पूछना पड़ेगा किसी से, किसी लोकल से यहाँ से। भैया यू से डोंग वुसना डंग वुस किकर दज मोड़ दिस कपर यवान ये चला पे तक वात नेरा शायद फया स्कॉर्पियो से हल्के डंडूसा। तो मैंने इनसे पूछा था कि अगर मैं ये साइड से जाऊँगा तो कहाँ पूछूँगा, तो ये कह रहे थे आगे से ना बहुत लिंक रोड्स है, आपको हर एक जगह पे समझ नहीं आएगा। तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा आप आगे चले जाओ, जैसे मैं आपको बता रहा था वतरगाम से मुझे लेफ़्ट होना है, तो कोई लोड नहीं। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि यार देखो यार मैं भूल ही गया यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी बंदे ने बारामूला लोकेशन कवर कर ली, फिर उसको निकलना है इधर कुपवारा चाहे टंगडार या टिटवाल, तो भाई ये रूट से भी निकल सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया रूट है। देखो भाई ये आ गया वतरगाम। अब यहाँ से मैं
लेफ़्ट हो जाऊंगा। हाँ जी, ये साइड से मैं लेफ़्ट हो जाऊंगा। डेंगीवसी नाम है शायद इस लोकेशन का, डेंगविस या डेंगविसी। बाकी कैप्शंस में लिखूंगा पूरा। चलो वालेकुम। ये कुछ गई रोड बुत मैं हमाम तक वातुन बराबर। शायद डेंगीवसी आ गया, डेंगविस बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, डेंगीवसी। भाई ये रहा कुछ छोटा सा, छोटा नहीं अच्छा खासा है हमें। या भाई शायद अच्छा लेफ्ट, अच्छा खासा मार्केट डेंगविसी का। और ये जी रही है हायर सेकेंडरी डेंगीवसी की। इस साइड से गांव का नाम है पजलपुरा, यही रोड से। तो भाई ये जो गांव है जहाँ पे मैं अभी राइड कर रहा हूँ, इसका नाम है वरीपुरा रफियाबाद। ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को लग रहा है ये वाला एरिया, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा जंगली पेड़ भी दिख रहे हैं मेरे को, और साथ में एप्पल के पेड़ भी दिख रहे हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमारे खुद में घर पे भी एप्पल के बहुत सारे, यही काम ही होता है हमारा एप्पल का घर पे। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना, इस साइड की जो एप्पल की क्वालिटी होगी ना, अच्छी खासी होगी। ये देख लो, ब्यूटीफुल क्वालिटी होगी एप्पल की ये साइड की। इसका एक रीज़न है कि ये ना थोड़ा पहाड़ी एरिया पे आता ना, तो यहाँ पे ना थोड़ा ज़मीन का फ़र्क भी होता है। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि बारिश टाइम पे होनी चाहिए, तो इस क्वालिटी का कोई टक्कर दे नहीं सकता। अब ये कौन सा गांव आ गया? एक सरदार जी चल रहे हैं यहाँ से, शहर से कुछ रोड का काम चल रहा है शायद। कलर देख लो एप्पल का कितना प्यारा आया है, पूरा रेड हुआ है। ये जो वैरायटी ऊपर से दिख रही होगी ना एप्पल के, इसको बोलते हैं अमेरिकन। और ये बड़े बड़े महाराज जी, एप्पल के टाइप्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे डिलीशियस आता है, महाराजी आता है, अमेरिकन आता है, मेजर, और बहुत सारे। और इनमें से सबसे जो टेस्टी होता है दैट्स अमेरिकन। स्वच्छ भारत अभियान। ओहो, हेलो। पंसलपुरा कुछ थोड़ा डिफरेंट सी वाइब्स आ रही है ये साइड से। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वाटर टंकी, यहाँ से वाटर सप्लाई होता होगा।
जब फजलपुरा क्रॉस करूँगा मैं। फजलपुरा से नीचे जाओगे फिर आएगी कितर दजी। हाँ, पहले मंडी दर्ज आएगी कि किधर दर्ज आएगी? इस साइड में तो अच्छा अच्छा, ये दो और हमाम आता है, हमाम हमाम उससे ऊपर आता है, वो किसके ऊपर? वो मंडी दर्जी से ऊपर हाईवे रोड से ना जाएगा मंडी दजी फिर जाएगा हमाम। अच्छा, पहले मंडी दर्जी फिर हमाम उधर से। अच्छा, पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा मंडी दर्जी और हमाम, वो चीज़ कवर करके वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा मैं क्या कर दे। मेरे का वहाँ गाड़ी होगी सोमो कुछ, हाँ हाँ वहाँ पे अड्डा है 2-4 सोमो रुके होंगे, हाँ, वहाँ से अब जाओ फिर यहाँ से फिर होगा कितर दजी। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, चलो चाहिए थैंक यू। चलो जी फजलपुरा। व्लॉग बड़ा ना हो जाए, इसको पार्ट भी करेंगे क्योंकि हर एक चीज़ दिखानी होती है और हर एक चीज़ आपको समझनी होती है, एक ही पार्ट में नहीं दिखा सकते सब कुछ। ओहो, ग्रीन टनल, क्या बात है, क्या बात है। बस रोड की थोड़ा बैंड बच चुकी है ये साइड से। ओहो, पहाड़ तो दिखने लगे। आज से पहले 1-2 महीने ये पूरा एरिया जो होता पूरा ग्रीन दिख रहा होता। उस वक़्त राइस के जो फील्ड से प्रॉपर ग्रीन थे, तो कार्ड भी दिए गए हैं। क्या करते जी, हमाम मरकोट। तो ये साइड से आया 2 ऑप्शंस, किधर जी वो साइड से आया एंड हमाम ये साइड। थोड़ा सा सामान मुझे लेना है यहाँ से। तो भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत आई थी कि मैंने कैश घर से नहीं लाया था, तो मैंने सोचा एम पे करेंगे कहीं पे, तो भाई मिले यहाँ पे, तो इन्होंने हेल्प की यहाँ पे। तो मैंने दूसरी एक शॉप से कैश लिया, थोड़ी सी परचेजिंग करनी है यहाँ पे। भाई यहाँ पे ना तौसीफ भाई मुझे मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेरे साथ शेयर की कि जैसे मुझे 2-4 लोकेशंस पे और जाना है तो मुझे वापस यही रूट लेना पड़ेगा। तो से कोई बंदा बारामूला से आ रहा है तो उनको कैसे आना पड़ेगा? अगर कोई डायरेक्ट बारामूला टाउन से आ रहा है उसको यहीं से आना है, इसी रोड से, क्योंकि वहाँ पे साफ रोड है उस साइड। अगर वो दूसरा रूट तकिया रोड से वो साफ रोड पड़ता है। हाँ, मगर रूट है दूसरा भी। हाँ, रूट है दूसरा। कौन सा वाला नाम क्या है उसका रूट का? वो चाटूसा से निकलता है। चाटूसा से? चाटूसा के गांव से नीचे निकलता है राइट साइड। अच्छा, तो अगर कोई बारामूला से भी आ सकता है तो वो वाला रूट भी ले सकते, आराम से आ सकता है, क्योंकि वहाँ से आसान है। तो इस भाई ने हेल्प की अच्छी खासी यहाँ पे। चलो थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। चलो फिर आगे निकलते हैं मुंडजी की ओर से। एक्चुअली ना सुबह मेरे को माइंड में रहा नहीं कि मुझे कैश लेके जाना है, तो आई थॉट कि मिल जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे जुगाड़। बार होता है ऐसा, कश्मीर में होता है किसी को भी। जैसे कि J&K बैंक की एक ऐप आती है एम पे, तो मैक्सिमम अगर आप मुझसे कहेंगे 95% जो 95 भी नहीं 98 to 99% लोग जो है कश्मीर के, दे यूज़ ओनली J&K बैंक। तो J&K बैंक की एक ऐप आती है एम पे, तो आपने यहाँ पे ऐसा जुगाड़ होता है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र कर लो, जितना भी आपको चाहे, कोई ना कोई देता ही देता है। कश्मीर है भाई, चलता है यहाँ पे। एवरीबडी इज़ हेल्पफुल वो है, सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। इन केस कैश भी नहीं है, किसी को भी ये कर लो, ट्रांसफ़र कर लो, वो आपको कैश पकड़ा देगा। इनफैक्ट वहाँ पे मुझे मिले एक सरपंच जी, तो वो दौड़ के मेरे पास आ गए, तो सलाम दुआ, तो कहा कि मैं आपके व्लॉग्स चेक करता रहता हूँ, बट वो टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहते थे मेरे पास, बट इतने देर में ना उनकी गाड़ी आ गई वहाँ से, तो वो चले गए। फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों से मैंने ली कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस एरिया में। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लोकेशन। ये आ गई मुंडज, शायद अमेजिंग। यहाँ पे क्या है? थोड़ा आगे जाएंगे, ऊपर भी देखें क्या क्या है ऊपर।
यहाँ पे तो कोई है नहीं, सिर्फ तुम्हारा भाई है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे अकेला ही फंस जाता हूँ, कोई होता ही नहीं। अभी पता है ना, लोग सारे बिज़ी चल रहे क्योंकि अभी पूरा एप्पल का सीज़न है, तो इसकी वजह से पब्लिक ज़्यादा उसी पे फोकस कर रही है अभी। ओ ओ ओ चलो चलो चलो। ये साइड से चलते हैं यार, पहले ये साइड से क्या है ये? तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ मुंडदजी में, और यहाँ पे पानी है और ग्रीनरी अभी भी है अच्छी खासी। तो मैं ऊपर जाऊँगा बैक साइड से, तो यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, तो वो साइड जाएंगे पहले हम। बट एक चीज़ यार मैं मिस कर बैठा यार, उस समर में क्यों नहीं आया मैं यहाँ पे यार। अच्छी खासी लोकेशन है, अच्छा खासा कैंपिंग कर सकते हैं यार यहाँ पे, भूल गया मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो चलो अंदर चलते हैं पहले। भाई यहाँ पे ना अच्छा खासा काम अभी डेवलपमेंट हो रही है इस एरिया की भी, आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे बोर्ड लगा ना, अगर कोई बंदा ट्रैक करके ऊपर भी जाएगा तो बेशक वो जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से ट्रैक जो भी ट्रैक कराएंगे वो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से सीधा वीजी टॉप आएगा। वीजी टॉप यहीं से आता है? वीजी टॉप यहाँ से आता है। अच्छा, काफी बार कई लोग यहाँ से वीजी टॉप के लिए कितना टाइम लगता है? यहाँ से लगेगा ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे लगेंगे। 1.5-2 घंटे, चलो ठीक है। कई बार यहाँ से लोग गए भी हैं। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आप अपना फ़ोटो शूट भी कर सकते हो, बैठ सकते हो कि इनकेस अगर ज़्यादा गर्मी होगी या बारिश होगी तब आप इस पे बैठ भी सकते हो। तो भाई ये साइड से अच्छा खासा आपका फैमिली टाइम पास भी हो जाएगा। देन आफ्टर अभी थोड़ा ऊपर भी जाएंगे हम। ये साइड से गेट बना हो ना? हाँ, इस साइड से। तो ये गेट से मैं आ गया अभी थोड़ा ऊपर, ये बोर्ड देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैक को जा सकता है बंदा। तो यहाँ पे ऐसा कोई जंगली जानवर का कोई डर वर नहीं होता है, तो बंदा आराम से जा सकता है, ऊपर बैठ सकता है। तो ऊपर पानी की फैसिलिटी भी होगी, पानी बहुत है, अच्छी जगह है। तो यहाँ पे बने हुए कुछ व्हील्स, और यहाँ पे लिखा है रफियाबाद फॉरेस्ट रेंज, लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन, ये साइड से। तो यहाँ पे अपना सेल्फी पॉइंट बना चुके हैं यहाँ पे। तो ये साइड से ट्रैक ऊपर की ओर निकलता है, तो हम भी यहाँ पे सेल्फी लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो भाई आप ये चीज़ मत समझ लेना कि बस ये एक पॉइंट है यहाँ पे। भाई आसिफ भाई आपने बोला था यहाँ पे आएंगे बस ये एक पॉइंट है, नहीं भाई। जो एकदम ट्रैवलर होगा, आई डोंट से टूरिस्ट, एक जो ट्रैवलर होगा ना उसके लिए ये बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत अमेजिंग लोकेशन है फॉर ए ट्रैवलर, नॉट टूरिस्ट। तो सैलाब आया था ना बगरवाल वगैरह जो इसमें गए थे, ये वही नाला है। इस नाले को क्या कहते हैं? इस वाले नाले को वारनी नाला, इसको वारनी नाला कहते हैं। और नाला हम्बल ज़्यादा बड़ा है। नाला हम्बल जाऊंगा मैं अभी। तो ये साइड से मैं जाऊंगा अभी नाला हम्बल। सीधा रोड पे जाओगे आप, सीधा रोड आपको खुद नजर आएगा, क्योंकि ट्राउट जो है इसमें। अच्छा, ट्राउट फिश भी वहाँ पे होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, मैं वो साइड से भी निकल जाऊंगा अभी। जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ट्राउट फिश की अच्छी खासी क्वांटिटी में बनती है ट्राउट फिश। तो उनको फिर एक्सपोर्ट नहीं, मतलब विद इन द लोकेलिटी कश्मीर में ही बेचते हैं यहाँ पे। वो बहुत पॉपुलर है यहाँ की ट्राउट फिश। तो भाई अभी हम बैठे हैं मुंडदजी में ना, मुंडदजी बोलते हैं ना इसको, मुंडदजी में बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये बहुत प्यारे लोग हमें यहाँ पे मिले कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि इस जगह को और ब्यूटीफुल हम बनाए। तो बहुत शुक्रगुजार हो इन लोगों का, इन भाई लोगों का, कि जो यहाँ पे काम करे ताकि इन जैसे लोगों को भी प्रमोट करे। तो अभी हम बात करेंगे कुछ जो मसाइल होते हैं ना किसी एन लोकेशंस पे, उनके बारे में, एंड गवर्नमेंट क्या स्टेप्स करने चाहिए यहाँ पे। तो भाई साहब आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे दिक्कत, अगर समझ लो कि कोई टूरिस्ट आ जाएगा यहाँ पे, दिक्कत क्या क्या होती है यहाँ पे?
दिक्कत इतनी इस चीज की आ रही है कि जैसा कि यहाँ पे हमें एक मनी टावर बना है जियो का। अच्छा, जियो का मिनी टावर है। जैसे कि उसे हो गया 1 साल के ऊपर हो गया, तो अगर एक दिन मतलब वो उसे चालू करते हैं तो 10 दिन के लिए वो बेकार पड़ा रहता है। जैसे कि लोग मतलब कोई करता है 300 का रिचार्ज, कोई 400 का रिचार्ज करता है, तो उनका वो रिचार्ज भी जाया हो जाता है, क्योंकि जब नेटवर्क चल ही नहीं पा रहा है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको दिखाया कि बिल्कुल मेरे पास 2 सिम है, इस पे नेटवर्क मतलब कोई किसी सिम पे नहीं आ रहा है, एयरटेल का भी है और जियो तो रिचार्ज आपने एयरटेल का भी डाला है, जियो का भी डाला है, बट यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, अल्लाह बचाए, या कोई मतलब बीमार पड़ जाए, हमें गाड़ी के लिए फोन करना पड़े, तो हमें कम से कम 1 किलोमीटर पहले जाना पड़ता है, किसी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, वहां से जाके हमें फोन करना पड़ता है। तब तक जो बीमार होगा तो उसकी तो डेथ जरूर हो जाएगी। although कि ये जगह ज्यादा दूर भी नहीं है टाउन से, अगर हम वतरगाम से दूर बात करेंगे इतना दूर भी नहीं है, जैसा कि नहीं नेटवर्क नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि पाजापुरा में एक एयरटेल का टावर है, लेकिन उसकी रेंज नहीं डाल रहे ना। अच्छा, रेंज का भी दिक्कत आ जाती है। जैसे पाजापुरा बिल्कुल नजदीक है, वहाँ पे एक एयरटेल का टावर बना हुआ है, अगर उसका हमें एयरटेल का रेंज थोड़ा डाल दें ऊपर तो चल सकता है। जियो यहाँ पे बिल्कुल हमें अपने गांव में बना है ढूनावारी में, वो भी नहीं चल पा रहा है। तो मैं बता दूं कि कुल मिला के जो मैं समझा कि यहाँ पे जो नेटवर्क का इशू आता है बहुत ऑन द एयरटेल और जियो है। तो जियो का इनका एक मिनी टावर यहाँ पे है, बट उसका कभी समझ लो हफ्ते में 1 बार ही चलता है। एक चीज बताऊंगा कि ये भाई लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके थोड़ा रिचार्ज कर लेते हैं 200-300, लेकिन वो फिर वो 200-300 भी यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इनको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाके ये कॉल करते हैं। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट है कश्मीर की और जो डीसी है बारामूला, सैरिश असगर नाम है शायद उनका, तो उनको भी ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और काइंडली कि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, बट अगर टूरिस्ट भी इस लोकेशन पे आ जाएगा तो आज की डेट में नेटवर्क तो कंपलसरी है। चलो फॉरगेट अबाउट अगर नेट ना भी चले कुछ टाइम के लिए, बट कॉलिंग मस्ट है, क्योंकि तब जाके वो आगे, क्योंकि अगर अब मैं बताऊंगा कि यहाँ से ट्रैक भी ऊपर जाता है जाने के लिए, जब नेटवर्क की नहीं होगा, क्योंकि हर एक बंदे को आज के डेट में घर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कॉल करनी पड़ती है कि मैं पहुंच गया ठीक, बट नेटवर्क की फैसिलिटी अभी 0 है यहाँ पे। तो और एक दिक्कत, और क्या दिक्कत आ सकती है? जैसा कि मतलब यहाँ पे टूरिस्ट हट बने हुए हैं, इन पे मतलब कम से कम इनमें एक कोई चौकीदार होना चाहिए जो इसकी मतलब देखभाल करना चाहिए, सफाई सुथराई इसके, या मतलब इसमें पानी तो है नहीं है। अच्छा, क्योंकि नीचे से अगर टूरिस्ट आएगा यहाँ तो उसे कम से कम पानी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट हट बना हुआ है, टूरिस्ट हट बिल्कुल बना हुआ है, किचन बना हुआ है इसका, और टूरिस्ट हट बिल्कुल बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है। अच्छा, बट ये अभी तक कोई टूरिस्ट नहीं, किसी ने स्टे नहीं किया है, क्योंकि इसमें काफी दिक्कत आ रही है, पानी नहीं है। और ये बिल्डिंग कब बनी है? ये तो तकरीबन शायद मुझे लगता है इसमें 8 साल ऊपर हो गए। 8 साल ऊपर हो गए, अभी भी फंक्शन अभी भी इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब इस साल इन्होंने थोड़ा रिपेयरिंग किया, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे टूरिज्म डायरेक्टर साहब हमारे आए थे, उन्होंने थोड़ा नजर वजर डाला, तो इस साल इन्होंने कुछ शायद इसमें फंड डाली, थोड़ा इसका रिपेयरिंग किया, तो बट फंक्शनल फिर भी नहीं हो। तो मैं बताऊं कि इस जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, एक टूरिस्ट हट बना हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या है कि पानी भी नहीं है इसमें, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, नहीं है। तो 8 साल पहले ये चीज बन चुकी है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो टूरिज्म के डायरेक्टर है वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने और फंड्स दिए ताकि हम इसको रिनोवेट करें, इसको और थोड़ा मरम्मत करें, बट अभी फंक्शनल नहीं है। दिक्कत यह आ रही है कि इस हट में ना अभी पानी है और ना इलेक्ट्रिसिटी है, और ना कोई मुलाजिम यहाँ पे है कि जो इसको केयर टेक करे, इसको संभाले, वो भी नहीं है। तो भाई साहब मैं एक चीज में बताऊंगा कि हमारा जो प्लान रहता है कि पूरा जो कश्मीर का एक जो कह सकते हैं हम लॉस्ट पैराडाइज, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस वाज वन ऑफ माय प्लेस जहाँ पे मैं विजिट करना चाहता था बहुत टाइम पहले, लेट हुआ बट इंशाल्लाह हो ही गया अब। तो मैं चाहता हूं कि इन लोकेशंस को भी गवर्नमेंट देखनी चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। अब समझ लो कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आ जाएंगे, जो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये डिपेंड कर लेते हैं कि डेली वेज पे कि मजदूरी, लेबर, ये सारी लेबर ही है। तो अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो इनको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता। लेकिन लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत अल्टीमेट लोकेशन है। अगर हम ऑफ रोड की बात करेंगे तो आई होप कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारी, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट ऑफिशियल से हमें देख रहा है, भाई साहब ये लोकेशन भी एक बार देख लो, और जो भी इनके मसले हैं यहाँ पे एक बार उनको भी नोटिस में लाओ। टावर की मतलब बैक टू विलेज कितनी बार बैक टू विलेज एक प्रोग्राम आया था ना, बैक टू विलेज, उसमें कई बार मतलब कई लोगों को मतलब ये भी दिया, तसल्ली दिया कि आपके जो भी मसाइल हैं हल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मसाइल हल हुए हैं जैसा उन्होंने लिख के लिया है, अभी तक वो पूरा हुआ। वो एक्चुअली ना कुछ टाइम पहले ना बैक टू विलेज एक प्रोग्राम भी चल रहा था कश्मीर में, बट ये जैसे क्वाइट विजिबल है, इसमें क्या बोलने की, मेरे सामने बिल्डिंग पड़ी है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो वो सारी चीजें सिर्फ पेपर पे हैं, बट अभी प्रैक्टिकल कहीं नहीं दिख रहे। तो ये थे इन भाई लोगों से हमने बातें की। ये हमारा यहाँ पे हाई स्कूल बना हुआ है,
जैसा कि मतलब विंटर में जैसा यहाँ पे कम से कम 7-8 फुट मतलब ये बर्फ पड़ती है। यहाँ मतलब कोई ट्यूशन नहीं है, जैसा कि नीचे मतलब प्रोग्राम ट्यूशन खोले जाते हैं, यहाँ पे कोई ट्यूशन नहीं। यहाँ से अगर 7 फुट 8 फुट में बच्चा जाएगा तो मानो कि चाटूसा या जाएगा कंगरूसा या बाजूपुरा, तो वो कब पहुँचेगा वहाँ, क्योंकि यहाँ पे 7-8 फुट बर्फ होती है। रोड जैसे मैंने ये चीज देखी थी ना, क्या लास्ट ईयर में मैंने सुनी थी कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे गवर्नमेंट जो टीचर्स होते थे वो ट्यूशन पढ़ाती थी शायद। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ पे बना हुआ है, तकरीबन 4 साल हो गए हॉस्पिटल बना हुआ है, उसका छत ऊपर से ऐसे टूट चुका है, कोई रिपेयरिंग उसका नहीं हो रहा है, जैसे कि मतलब अभी बन रहा है, लेकिन उसका छत 1 साल बना। तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी अभी नहीं होगा? नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई पेशेंट होगा उसको डेंगू बचा बारामूला, अच्छा डेंगू बचा बारामूला, वो भी वहाँ पहुँचते उसकी डेथ। अच्छा, ये कोई मिनी हॉस्पिटल जैसे होता ना कि कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, यानी कि एक छोटा सा मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है, बीच बीच में वहाँ पे एक डॉक्टर को तैनात किया है, वो बीच बीच में आके जब वो यहाँ पे बर्फ हो जाएगी 7-8 फुट बर्फ, तो वो कहाँ डिंगी वजह से यहाँ पहुँचेगा, तो या तो उसको यहाँ ही रुकना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ना अगर एक हॉस्पिटल होता है यहाँ पे, एक लोकल जो कोई डॉक्टर होता है उसकी पोस्टिंग यहाँ पे होती तब बेस्ट रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हाई स्कूल है यहाँ पे साइड, आप हर जगह पे देखो कि स्कूल जहाँ भी बना है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे वो हाई स्कूल है, साइड में उसे फेंसिंग किया हुआ है। आप यहाँ से रोड पे जाओगे सीधा, अभी आप देखना वहाँ पे हाई स्कूल बना पूरा खुला है, जो भी गाड़ी आती है, जो भी कोई भी चीज आती है सीधा घुस जाती है स्कूल में। हाँ, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, मैं जाने वाला हूँ। अल्लाह बचाए कि मतलब कोई गाड़ी आ जाए, छोटा बच्चा, उसे क्या पता है क्या हुआ वहाँ पे, कोई भी एक्सीडेंट, क्योंकि वहाँ पे फेंसिंग नहीं है, चलो कुछ है ही नहीं है। इन्होंने कोई जेन्युइन बातें मुझे बता दी, तो आई होप कि जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे जर्नलिस्ट बहुत कम आते हैं। हम जैसे मेरे जैसे ट्रैवलर यहाँ पे आते तब जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेते, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन चीज़ों की दिक्कत आती है। तो ये लोग भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं यहाँ पे कि ऐसा ऐसा ये है वो है। तो आई थिंक इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। चलो अस्सलाम वालेकुम।